फरमाने मुस्तफ़ा, जो जुमा के दिन गुस्ल करे उसके गुनाह और खताएं मिटा दी जाती हैं, और जब चलना शुरू किया तो हर कदम पर 20 नेकियां लिखी जाती हैं। रोज़े जुमा असर मगरिब के दरमियान कबूलियत वाली घड़ी। जुमे के दिन जिस कबूलियत वाली घड़ी की उम्मीद की जाती है, इसे असर के बाद से सूरज गरूब होने तक तलाश करो। हदीस पाक में है, अल्लाह ने इसे यानी जुमा को मुसलमानों के लिए ईद का दिन बनाया है, तो जो शख्स जुमा में आए वो गुस्ल करे और जिसके पास खुशबू हो वो खुशबू लगाए और मिसवाक करे। जन्नत में जुमा का दिन कैसा होगा? सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार है जिसमें अहले जन्नत हर जुमा को आया करेंगे। शमाल की हवा चलेगी जो इनके चेहरों पर और इनके कपड़ों पर फैल जाएगी। वो हुस्न और जीनत में मजीद बढ़ जाएंगे। वो अपने घर वालों के पास वापस आएंगे तो वो भी हुस्न जमाल में भर गए होंगे। इनके घर वाले इनसे कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारे हाथ से जाने के बाद तुम्हारा हुस्न जमाल और बढ़ गया है। और कहेंगे, और तुम भी, अल्लाह की कसम, हमारे पीछे तुम लोग भी और ज्यादा खूबसूरत हसीन हो गए हो। हुजूर से पूछा गया, किस वजह से इस दिन का नाम जुमा रखा गया? फरमाया, इसलिए कि इसमें तुम्हारे वालिद हजरत आदम की मिट्टी जमा की गई। इसी में बेहोशी और उठना है, इसी में पकड़ है, और इसकी आखिरी 3 घड़ियों में ऐसी घड़ी है जो इसमें अल्लाह से दुआ मांगे इसकी कबूल हो। जो शख्स बरोज जुमा सूरत कहफ पढ़े, इसके लिए दोनों जुमों के दरमियान नूर रोशन होगा। पूरे हफ्ते की तहारत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमे के दिन गुस्ल किया तो वो अगले जुमे तक गुनाह मुसीबत की गंदगी से पाक हो गया। नमाज जैसी कोई इबादत नहीं, जमजम जैसा कोई पानी नहीं, कुरान जैसी कोई किताब नहीं, जुमा जैसा कोई दिन नहीं। या अल्लाह, मेरे वालिदैन को इन 70,000 लोगों में शामिल फरमा जो बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। आमीन। और कुछ भी नहीं चाहते हम अपनी ज़िंदगी में या रब। दुआ है किसी के दुख की वजह कभी मेरी ज़ात ना हो। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमे के दिन अल्लाह ताला जहन्नम से 6 लाख अफराद को आज़ाद करता है जिन पर जहन्नम वाजिब हो गया था। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जुमा का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिदों के दरवाज़ों पर बैठ जाते हैं। इनके हाथों में चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं कि मर्तबे के एतबार से लोगों में से कौन पहले आया और कौन बाद में।